गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम मैक्लोडगंज। आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पे और रात को थोड़ा सा हम ज़्यादा थक गए थे तो सुबह उठने में भी हमें देर हो गई। अभी व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं अपने होटल के आउटसाइड। मैं सोच रहा था सबसे पहले आपको अपना होटल दिखा दूँ। ये हमारा होटल है, होटल हाउस क्लब। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है पूरी। यहाँ से इसकी ऐसे एंट्री है। ये सामने अगर होटल के सामने आप देखेंगे तो मैक्लोडगंज का जो मेन चौक है वही वाली रोड आ रही है। ये उसी के बिल्कुल ख़त्म होते ही ये हमारा होटल की एंट्री शुरू हो जाती है यहाँ से। और ये होटल द हाउस क्लब, द क्लब हाउस। इस होटल की सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ना पार्किंग भी है। मैक्लोडगंज के अंदर कोई भी होटल नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको पार्किंग मिलेगी। आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी और वहाँ पे फिर वो पार्किंग वाले ना एक्सटॉर्शन करते हैं। मौसम अभी यहाँ पे सही हो रखा है, धूप भी निकली हुई है, ठंड भी है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। ज़्यादा ठंड नहीं है, अभी नवंबर का महीना है, हम नवंबर में आए हैं। ये हमारे होटल की जो है मेन एंट्रेंस है होटल की। यहीं पे सारे रूम्स वगैरह हैं। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और कंफर्टेबल है। रात को सही नींद आ गई हमको। रूम टूर मैंने रात को ही दे दिया था आपको। बाकी मैं एक बार आपको होटल की पार्किंग दिखा देता हूँ। और ये इस होटल का सबसे बड़ा यूएसपी है पार्किंग इसकी। बहुत एम्पल स्पेस है यहाँ पे। चलिए थोड़ा होटल अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। अंदर चलते हैं होटल के। ये एक तरह से कह लीजिए आप होटल की बैक साइड एंट्री है और ये हमारा होटल है। ज़्यादा रूम्स नहीं है इसके अंदर। आपको करीब 8-10 रूम मिल जाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ में। साफ़ सुथरा होटल है, क्लीन होटल है एकदम। कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये ले लीजिए, है ना। ये होटल का रिसेप्शन हो गया। इसके अंदर ऐसे ऐसे इतने रूम्स अवेलेबल हैं। सामने आप बोर्ड पे पढ़ लेना। और चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम भी लिखा हुआ है सामने। ये हमारे मैनेजर साहब हैं होटल के, ठीक है। चलिए, दिस इज़ द वेटिंग एरिया। ये मैंने अभी आपको दिखाया था मेन एंट्रेंस होटल की, ये वही है। तो ऐसा कुछ हमारा होटल है यहाँ पे मैक्लोडगंज में। मैंने यहाँ पे बाइक रेंट पे ले ली है। सबसे बड़ी ऑप्शन मुझको वही लगा घूमने फिरने का, बाइक रेंट पे लेने का। 500 रुपये में मिली है मुझको बाइक रेंट पे। कहाँ से ली है मैंने वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। होटल के बिल्कुल सामने ही है एक शॉप। चलिए फिर ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं आपसे और आपको सैर कराते हैं आज मैक्लोडगंज की। धर्मकोट जाएंगे हम, मैक्लोडगंज घूमेंगे, धर्मकोट भी जाएंगे और नड्डी भी जाएंगे। नड्डी में हो सकता है हम लोकल फूड भी वहाँ का ट्राई करें, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो मैं आपको ज़रूर वो भी दिखाऊंगा। ओके गाइज, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो हम नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। और हमारे होटल के सामने ही एक रेंट द बाइक करके है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये बिल्कुल ये दिस इज़ रेंट द बाइक। यहीं से हमने स्कूटी ली है अपनी और 500 रुपये में हमको स्कूटी पड़ी है एक दिन की। पेट्रोल हमको अपने आप भरवाना पड़ेगा, तो कोई उसमें भी कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। सो अभी हम निकलने के लिए तैयार हैं। हम और आपको दिखाते हैं यहाँ पे आसपास लोकल में मैक्लोडगंज में क्या घूमने के लिए है। चलिए, छोटू भी तैयार है एकदम। हेलो बोलो, हेलो हेलो। सब्सक्राइब द चैनल बोलो, बोलो। नहीं, अच्छा चलो नहीं। चलिए जी, नन्नू की तरफ से हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। तो गाइस ये वाली स्कूटी हमने रेंट पे ले लिया है यहाँ से। हमें 500 रुपये की पड़ी है। ये है एक्सेस, सुजुकी एक्सेस है 125। यहाँ पे यही चलती है। और इसमें सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और मैक्लोडगंज में पेट्रोल नहीं मिलता, ब्लैक में मिलता है। तो हम जा रहे हैं धर्मशाला पेट्रोल डलवाने। पंप वहीं है और सबसे पहले वहीं के जो हैं पॉइंट्स कवर करेंगे हम। धर्मशाला में बेसिकली टी गार्डन जाएंगे। टी गार्डन के बाद हम HPCA स्टेडियम जाएंगे। इसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना वहाँ पे। तो सबसे पहले पेट्रोल डलवाते हैं इसमें और टी गार्डन चलते हैं। लेट्स गो गाइस। ये मैक्लोडगंज की मार्केट है, इसको लगा लीजिए आप मॉल रोड है ये मैक्लोडगंज की। गाइस ये मैक्लोडगंज का फेमस चौक है। यहाँ पर वैसे तो अभी भी अच्छा लग रहा होगा आपको। रात को यहाँ की वाइब अलग ही होती है, तो आज रात की वाइब भी दिखाएंगे आपको यहाँ पे। कल हम वैसे आए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए, पर मेरा रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं था, तो फिर हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी। आज आपको सारा ये सब दिखाएंगे। मॉल रोड भी दिखाएंगे यहाँ की
और सब व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे। तो जी ये वाला व्यू हमने कल आपको दिखाया नहीं था वीडियो के अंदर, रास्ते के अंदर। असल में रात हो गई थी तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाया, मैंने रिकॉर्डिंग की भी नहीं थी यहाँ की। पर अभी डे लाइट के अंदर आप वैली व्यू लीजिए, मैक्लोडगंज से धर्मशाला जा रहे हैं और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ साथ। फोन से मैं तो अपने फोन से रिकॉर्ड कर चलाएगी तो भी इसको कल दे देंगे है ना, कल सुबह सुबह देंगे 9 बजे। क्या रहा था कि सुबह सुबह 9 बजे दे देना। ठीक है, रात तक रखो, रात तक इस पर गेड़ी मार जैसे वो मारते हैं। तो गाइस हम धर्मशाला पहुंच गए हैं, हम पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि हम सीधा HPCA स्टेडियम विज़िट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद टी गार्डन। चलिए, वो रहा सामने पेट्रोल पंप। तो गाइज़ ये हम HPCA स्टेडियम पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ पर हमने टिकट निकलवा ली है, 60 रुपये की टिकट है 2 जनों की। पेट्रोल हमने भरवा लिया था वहाँ पे, 94 रेट है यहाँ पे पेट्रोल का, दिल्ली जैसा ही रेट है। तो यहाँ पे आके आजा, चलिए। तो ये आप अपना HPCA का, अपना HPCA स्टेडियम जो है धर्मशाला में, उसकी एंट्री है, विजिटर्स एंट्री है बेसिकली। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रैक्टिस पिचेस हैं। बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या है यहाँ पे। पार्किंग भी यहाँ पे दिखाई तो दे रही है, पर पता नहीं गाड़ी कहाँ से लाते हैं या फिर हमारे लिए है नहीं है पार्किंग। हमने तो अपनी स्कूटी जो है बाहर ही लगाई है सड़क पे। मैंने पूछा था सेफ़ है स्कूटी लगानी। तो दिस इज़ वे टू विजिटर स्टैंड। यहाँ से हमारी ऑफिशियल एंट्री होगी धर्मशाला स्टेडियम के अंदर। ओके, वॉशरूम वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, ये HPCA का स्टेडियम है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। एंड दिस इज़ द विजिटर स्टैंड। जब यहाँ पे मैच होता है तब नहीं खुलता ये, दिस इज़ ओनली फॉर टूरिज़म पर्पस। तब तो सारी की सारी सीटें भरी रहती हैं, बट फ़िलहाल क्योंकि कोई मैच नहीं हो रहा तो मेंटेनेंस चल रही है ग्राउंड की, और विजिटर्स के लिए एज अ टूरिज़म पर्पस ये एक स्टैंड खोला हुआ है। यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। इससे सुंदर स्टेडियम नहीं देखा, ये तो कहना पड़ेगा। सो ये व्यू मिलेगा आपको यहाँ पे अगर आप मैच देख रहे होंगे तो। जस्ट इमेजिन, सामने धौलाधार रेंज है सारी और आपके सामने एक T20 या फिर टेस्ट मैच चल रहा है एंड यू आर जस्ट रिलैक्सिंग हियर। मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे बेहतरीन व्यू का स्टेडियम है ये। थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। जो हमारा फिरोजा कोटला स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, उससे तो आई थिंक छोटा है ये, बट द व्यूज़ आर ऑसम।
तो यहाँ पे 15-20 मिनट बैठने के बाद बस अब यहाँ से चल रहे हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, जो व्यू मैंने आपको दिखाया वही है। इसके बाद अब हम जाएंगे वॉर मेमोरियल, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो वो रास्ते में ही था। इसकी टाइमिंग बताना भूल गया मैं आपको। विजिटर्स के लिए ये 10 से 5 बजे तक ओपन है, और अगर आप वीकेंड में आएंगे तो आपको इतना खाली नहीं मिलेगा। आज जो है वो वर्किंग डे है, थर्सडे है, तो इतना खाली मिल गया हमको। चलिए अब चलते हैं, वॉर मेमोरियल दिखाते हैं हम आपको। तो गाइज़ ये एचपी स्टेडियम के 1 किलोमीटर और थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पर ये वॉर मेमोरियल है। इसके अंदर 20 रुपये हमने अपनी स्कूटी के पार्किंग दिए हैं और 20 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट है। ये देखिए, पहले मैं आपको ऊपर से एरियल व्यू दिखा देता हूँ इसका। और ये कुछ इस वॉर मेमोरियल की कहानी है। कारगिल वॉर और इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसकी कहानी कुछ यहाँ पे है। गार्डन है, एक गार्डन टाइप बनाया हुआ है, मतलब ये वॉर मेमोरियल। पर यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, अच्छा बनाया है, वैसे ही बनाया हुआ है। तो ये इस वॉर मेमोरियल की मेन अट्रैक्शन है, मेन गेट से भी दिखता है यही। बेसिकली तो पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट में जो शहीद हुए थे उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडो चाइना वॉर के भी यहाँ पे कुछ मेंशन है। यहाँ से अगर हम इसके पीछे जाएं तो भी सारे के सारे ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर, 65 वॉर, उन सब में जो सोल्जर शहीद हुए थे उन सब का मेंशन है यहाँ पे। ये देखिए, मेरे ख्याल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये वाली वॉल खाली है, बन रही है अभी ये वाली वॉल। इस वाली वॉल पे भी यही सब मेंशन है। और ये यहाँ का बैक व्यू, बैक पे भी यहाँ पे इंडो पाकिस्तान वॉर 65, 2K, गढ़वाल राइफल्स, महार रेजिमेंट, इन सब में जो सोल्जर शहीद हुए थे उन सब का मेंशन है। और ये यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, जो कि मैंने आपको जब एंट्री से दिखाया था। ये उसका क्लोजअप व्यू है, स्टोन से और पत्थरों के ऊपर पेंट करके ये ऐसे बनाया हुआ है। यहीं पे एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क था, यहाँ पे हमने अपना थोड़ा सा झूले झूल लिए, बच्चे ने खुश हो गया बच्चा, बस और तो क्या है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अगर आपको घास में लेटना है, थोड़ा सा छोटा पिकनिक करना है, वो भी कर सकते हैं। बट मैंने कहीं पे एक बोर्ड पढ़ा था कि खाना पीना यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो आई गेस अगर आपको यहाँ पे धूप सेकनी है, पार्क में थोड़ी देर बैठना है, नेचर को एंजॉय करना है, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं थोड़ी देर। तो गाइस हमने अभी यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि टी गार्डन हम कल जाएंगे। असल में हमें कल यहाँ पे वापस आना ही है धर्मशाला, क्योंकि टाइम कम है, 2 बज रहे हैं अभी, तो इसलिए हम सीधा अब मैक्लोडगंज जा रहे हैं और वहाँ के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कवर करेंगे। रास्ते के अंदर सेंट जॉन्स चर्च आया था सबसे पहले, तो सबसे पहले वहीं चलते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे का दिखाते हैं मैक्लोडगंज का। ये देखिए सामने क्लाउड्स थोड़े से हट गए तो आपको पूरी की पूरी धौलाधार रेंज नज़र आ रही होगी। वाइट जो है, जितनी भी धौलाधार रेंज कहते हैं इसको, यहाँ से यही वाली हिल दिखाई देती है और बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा एलिवेशन पे है ये। सुबह थोड़े क्लाउड्स से इसलिए नज़र नहीं आ रही थी, पर अभी नज़र आ गई है थोड़ी थोड़ी। के रास्ते में है सेंट जॉन चर्च। हम लौटते हुए जाएंगे जब हम नड्डी जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी भूख लगी थी हमें। और धर्मकोट में वैसे तो कुछ है नहीं कैफ़े। तो गाइज़ ये धर्मकोट है, धर्मकोट पहुंच गए हम, 7 मिनट लगे हमें मैक्लोडगंज से। और अब यहाँ पे घूमते हैं थोड़ा और देखते हैं यहाँ के मशहूर कैफ़ेज़ जो हैं, थोड़े बहुत ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है 5221, और यहाँ पर मतलब ये पीसफुल तो है खैर। और ये एक कैफ़े है यहाँ पे, द बैम्बू चिक करके, हम सोच रहे हैं यहीं पे ट्राई कर लें। बाकी देखते हैं और भी अगर कोई कैफ़े है तो आसपास। यहाँ पे ज़्यादातर पैदल चलने का ही है, मतलब बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, स्कूटी भी आप लगा लो कि एक बार में एक ही निकलेगी, ऐसी जगह है। भाई ये डल लेक है और इस वक्त इसकी हालत ऐसी हो रखी है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो एक तरह से आप जो लेक का रिवर बेड होता है एक तरह से, वही दिखा सकता हूँ मैं बस। बाकी देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि जब यहाँ पे पूरी भरी हुई होती होगी लेक तो बहुत अच्छा व्यू होता होगा। देखिए, आप खुद देखिए, चारों तरफ
पाइन ट्रीज़ हैं लंबे लंबे एकदम पहाड़ों के बीच में, और ये लेक है एक। तो नज़ारा तो शानदार होता होगा यहाँ का, बट फ़िलहाल यहाँ पे पानी नहीं है। तो पूरा घूमता हुआ तो जी ये आ गया नड्डी। यहाँ पे भी होटल्स हैं, और यहाँ पर बस वही चीज़ है कि मैक्लोडगंज से आपको सस्ते मिल जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ कोई हैपनिंग प्लेस नहीं है। अच्छा पीछे दूर तो नहीं था वो। तो जी ये है नड्डी व्यू पॉइंट, सनसेट व्यू पॉइंट। थोड़ी सी मुश्किल हुई ढूंढने में, मैप पे पता नहीं चलेगा, तो आप लोगों को भी लोकल्स से पूछ के आना पड़ेगा यहाँ पे। पहले थोड़ा हम अलग साइड चले गए थे, रॉन्ग साइड। यहाँ बैठ गए हैं और सनसेट का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं अब सनसेट कब होता है। अभी आधा घंटा तो हो गया है बैठे बैठे, बट सनसेट तो हुआ नहीं है, और थोड़ा आधा पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी आपको दिखाता हूँ अभी नज़ारा क्या है। वैली व्यू बहुत सही है, सनसेट अभी होना हो। तो सनसेट व्यू तो देख लिया, ठीक था यहाँ पर, बट बस यही है कि कोई ऐसा डेडिकेटेड पॉइंट नहीं बनाया हुआ। कैफ़ेज़ बने हुए हैं यहाँ पे, उसी के ऊपर आपको किसी भी कैफ़े में बैठ के आपको सनसेट देखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे नड्डी में हम सनसेट व्यू पॉइंट से मैक्लोडगंज वापस जा रहे थे, और रास्ते में ये देखिए क्या व्यू मिला है मुझे धौलाधार रेंज का। कैमरे के अंदर तो मुझे पता है जस्टिस नहीं हो पा रहा, बट एक नंबर का व्यू है, एक नंबर का व्यू। और आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा खुद इस ब्रेथ टेकिंग व्यू को विटनेस करने के लिए। बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया। तो जी ये एक छोटी सी मार्केट है बाक्सू टेम्पल के पहले। चौक पे जो मार्केट थी उससे थोड़ी सी हमें ठीक लगी है वाली, तो हम रात को यहाँ पे देख रहे हैं, बस ऐसे ही चेकआउट कर रहे हैं सामान। और ये मार्केट ख़त्म होते ही सामने बाक्सू टेम्पल है। तो ये मार्केट ख़त्म होने के बाद यहीं से ये बाक्सू टेम्पल है। तो ये कुछ ऐसा बाक्सूनाथ मंदिर है जो कि बाक्सू में है, और इस वक्त रात के 7 बज रहे हैं, तो कोई है नहीं। तो हम अभी ऊपर गए और बाक्सूनाथ जी के दर्शन करके आए हैं। लोकल्स कह रहे थे कि 7 बजे बंद हो जाता है, बट हम जब ऊपर गए मंदिर के अंदर तो खुला हुआ था मंदिर। वाटरफॉल का जो रास्ता है वो यहाँ से है, बाक्सूनाथ मंदिर के आगे जाके वाटरफॉल का रास्ता आता है। तो दिन में तो यहाँ पे चहल पहल रहती होगी, अभी क्योंकि रात हो गई है इसलिए हो सकता है दुकानें बंद हो गई हैं और चहल पहल भी बंद हो गई है। बाकी ये वाली मार्केट हमें ज़्यादा अच्छी लगी, जो मैक्लोडगंज में मार्केट है उससे। आगे जाके देखते हैं क्या है।
ये जो आवाज़ आ रही है आप सुन पा रहे होंगे, ये वाटरफॉल की है और ये जो रास्ता है सामने वाटरफॉल का ही है। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे जाएंगे। हमने वैसे त्रिउंड ट्रैक भी नहीं किया, वो भी हमें नेक्स्ट टाइम में करना है, क्योंकि अभी बेबी छोटा है हमारे साथ, तो उसके साथ ऊपर जाना थोड़ा ठीक नहीं है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डे 3 है हमारी ट्रिप का। तो कल रात होटल पहुंचने के बाद हमने सीधा अपना डिनर किया और उसके बाद सो गए थे। कल पूरे दिन स्कूटी चलाई थी जैसे कि आपने देखा, तो थक गए थे वैसे भी, और रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था भी नहीं। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं ऐसी वॉक पे निकला था। यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे ठंड बढ़ गई है। ठंड सुबह सुबह की ठंड बहुत ज़्यादा है, रात को भी ठंड है, सुबह भी ठंड है। बाकी तो आप देख ही रहे नज़ारे, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये हमारे होटल के आसपास के नज़ारे हैं सारे हरियाली हरियाली है, सब जगह हरियाली है। दलाई लामा टेम्पल जाएंगे जो कि हमारे होटल से हार्डली 500 मीटर की, और उसके बाद सीधा हम यहाँ से डलहौजी निकल जाएंगे। हमारा लास्ट डे है यहाँ पे बुकिंग का। मैंने 2 दिन के लिए बुकिंग कराई थी यहाँ पे। एक बार हम रेडी हो जाए तो उसके बाद आपको दलाई लामा टेम्पल लेके चलते, और उसके बाद फिर आगे का क्या हमारा प्लान है, क्या जर्नी है, वो बताते हैं आप सबको। ओके गाइज, तो जी रेडी होके हम निकल गए अपने होटल से और अब जा रहे हैं दलाई लामा टेम्पल की तरफ। रास्ते में मार्केट भी आती है छोटी सी, यहाँ की मॉल रोड कह लीजिए आप, मैक्लोडगंज का, वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ से फेमस चौक आता है मैक्लोडगंज का। ये जो रोड है सीधा चौक की तरफ जा रही है। तो डोलमा चौक से अगर आप आएंगे तो यहाँ पे छोटी सी मार्केट है। तो यहाँ पे आपको यही है, हिमाचली शॉल्स, हिमाचली अटायर के कपड़े और ये कुछ मेटल के आर्ट वर्क्स मिल जाएंगे इस शॉप के अंदर। जेम्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी शॉप भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। बाकी मैंने देखा है आपको, मतलब यही सारा सामान आपको नड्डी में भी मिल जाएगा। नड्डी में छोटी सी मार्केट है और बाक्सू में भी मिल जाएगी यही सब चीज़ें। सेम है सब चीज़ें, कहीं से भी ले लीजिए चाहे आप। बाकी हम चल रहे हैं अभी दलाई लामा टेम्पल की तरफ, और रास्ते में जो चीज़ें आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। धर्मशाला से मैक्लोडगंज की तरफ एक स्काईवे है। जिप वे मैंने नाम लिया था बट स्काईवे है एक्चुअली। तो स्काईवे है और वो मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू होता है। यस, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहीं ख़त्म होता है। तो ये हमने मिस कर दिया अब की बार। एक्चुअली मुझे पता नहीं था यहाँ पे स्काईवे है, वरना मैं अपनी गाड़ी धर्मशाला में खड़ी करके स्काईवे से ही आता। बट आप मिस मत करना, क्योंकि इसके व्यू बड़े औसम होने वाले हैं, इतना तो मुझे यकीन है। तो बाकी अभी चल रहे हैं हम दलाई लामा टेम्पल के लिए। इसके बाद हो सका तो सेंट जॉन चर्च भी जाएंगे हम, रास्ते में ही है वो, नहीं तो हम अपना सीधा डलहौजी के लिए निकल जाएंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं दलाई लामा टेम्पल की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं टेम्पल ही है, थेंगचन चोलिंग टेम्पल। ओके चलिए आ जाइए, देखता हूँ मैं कहाँ तक वीडियो बनती है। जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वहाँ तक मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। तो ये टेम्पल के स्टार्टिंग में कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे। यहाँ भी आर्टिफैक्ट्स, जेम स्टोन्स, इन सब की चीज़ें रखी हुई हैं। एंड दिस इज़ अ डोमा कैफ़े, बट मुझे लगता नहीं कुछ कैफ़े है ये। दिस इज़ अनदर हैंडीक्राफ्ट शॉप, बोधि गार्डन, ऑथेंटिक तिब्बतन आर्ट्स, वे टू द टेम्पल। चलिए टेम्पल की तरफ चलते हैं हम। तो ऐसा कुछ रास्ता जा रहा है टेम्पल की तरफ। लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, और चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, व्यू देखते हैं पहले यहाँ से, उसके बाद टेम्पल की तरफ जाएंगे ऊपर। तो थोड़ी फ़ोटो खिंचाते हैं यहाँ पे, फ़ोटो सेशन करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद टेम्पल की तरफ चलेंगे। तो टेम्पल जाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे कि ये लिखा है। तो ओके, ये है टेम्पल के अंदर का नज़ारा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लोगों ने शूज़ उतार रखे हैं, हम यहीं जा रहे हैं और शूज़ उतार के अंदर चलते हैं। टेम्पल विज़िट करते हैं पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ अंदर क्या मिला, कैसे कैसे। तो होटल चलते हैं हम अपने, और अपना डलहौजी तक का आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं।
इसी के साथ मैक्लोडगंज की हमारी जो आइटनरी है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये ब्लॉग भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे हमारा मैक्लोडगंज से डलहौजी तक का सफ़र। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।